हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फोर स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर। जो लेकर आए आपके लिए इस बार आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए। यही नहीं, इसी एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिमालय पार की नदियां हैं, यानी जो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज। ये हिमालय पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि जो नदियां हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ये नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? यानी कि जो भारत की बृहत्तम नदी है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पद्मा। यानी पद्मा नदी को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, यानी जो संयुक्त जलधारा जो मिलकर चलती है, उसके कौन सी नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मेघना। यानी मेघना, वो क्या कहते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसे मेघना नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक सौगंध दो नदियां हैं। यानी जो भारत की सबसे अधिक सौगंध कौन सी दो नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे अधिक सौगंध नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? यानी कि नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क यानी पुल बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा। यानी कि गंगा नदी पर गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। अगला प्रश्न, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? यानी कि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नर्म वो सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है? यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो नदियों का उद्गम है वो स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन है आपका डी, यानी कि उत्तराखंड और तथा तिब्बत में। यानी उत्तराखंड और तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कोई उद्गम नहीं है। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी कि जो तिब्बत में बहने वाली नदी है सांगपो, वह भारत में वो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यानी कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश में से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? यानी जो सिंधु नदी की लंबाई है उतनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो कौन सी लंबाई सही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि नहीं सॉरी ऑप्शन
बी 2900 किलोमीटर, यानी कि जो सिंधु नदी की लंबाई है उतनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो कितनी है वो क्या कहते हैं 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, यानी कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसमें उसके पास कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी जो हैं क्या कहते हैं सिंधु और सतलज ब्रह्मपुत्र, यानी इनमें से सभी तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के पास है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि मांजुली, उसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे बड़े नदी द्वीप यानी मांजुली, जो मांजुली नदी द्वीप है उसका निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी बेहता, यानी जो बेतवा, सॉरी ऑप्शन डी है बेतवा, यानी कि जो बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है यानी प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, निम्न में किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे बिहार का अशोक भी कहा जाता है, तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी कोसी, यानी कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो हिमालय से परे की है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सतलज, यानी जो सतलज नदी है वो हिमालय से परे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो विनाशक नदी भी कहलाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कोसी, कोसी एक विनाशक नदी भी कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो बंगाल का ही शोक कहलाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि दामोदर, यानी कि जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहलाती है। अगला प्रश्न, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, यानी कि वह कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, यानी कि जो नर्मदा और सोन वे दो नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं पर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए, यही नहीं इसी एग्ज़ाम और अदर ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं, आपको इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न।